अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आवाज़ क्लियरली आ रही है? सबको कंफर्म कर दें। लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टिकटॉक के ऊपर विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कितने दिन लगते हैं, कैसे कंटेंट को बनाना है और किस तरह से एक सीक्वेंस के साथ डेली बेसिस पे हम अपना कंटेंट अपलोड करेंगे, ऑडियंस कैसे बिल्ड करेंगे। तो एक बेसिक सेशन हमारा इस पे हो चुका है और इसी टॉपिक पे कि टिकटॉक पे हम बहुत स्पीड के साथ अपनी ग्रोथ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो काम जो एडवर्टाइजिंग के साथ होता है तो विदाउट एडवर्टाइजिंग हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो एक एडवांस उसका सेशन हम दोबारा से करेंगे। अब मैं आपको फेसबुक के बारे में बताऊंगा। जैसे टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपना हम ब्रांड बिल्ड कर रहे होंगे तो कंटेंट बना रहे होंगे, सेम वही कंटेंट एट इट इज़ हमने कॉपी पेस्ट करना है फेसबुक के ऊपर और उसी को हमने यूट्यूब पे भी करना है और कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से अच्छी आउटपुट आपको मिल सकती है। तो उन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम उस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब वो कंटेंट जिसको हम फेसबुक पे कॉपी पेस्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जिनको हमने यूज़ करना है, किस तरह से अपनी रैंकिंग को बढ़ाना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे पहुँचना है, तो आज उन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप फेसबुक पे तो चले गए, लेकिन आपकी प्रोडक्ट फेसबुक के लोगों के लिए किस तरह से फिट बैठ रही है। एंड पॉसिबल है एक प्रोडक्ट टिकटॉक पे बहुत अच्छी सेल्स हो, बहुत लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, लेकिन सेम वही प्रोडक्ट जब आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं तो वहाँ अच्छी नहीं चलती। इवन इंस्टा और फेसबुक दोनों पे एक तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कुछ प्रोडक्ट होंगी वो फेसबुक पे अच्छी आपको कन्वर्जन आ रही होगी, कुछ प्रोडक्ट की इंस्टाग्राम पे आ रही होगी। और दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट को फेसबुक पे अगर एडवर्टाइज़ किया जाए या शो किया जाए पब्लिक के सामने तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन अगर थोड़ा सा उनको चेंज कर दिया जाए, उनकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा बदल दिया जाए, तब उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ हर जगह के लिए नहीं होती और एक ही तरह से हर जगह के लिए नहीं होती। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। अब ये डिफरेंस हम किस जगह पे जाके देख सकते हैं, ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है ना, ये डिफरेंस हम कहाँ पे जाके ढूंढें कि भाई यहाँ पे लोग किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं और दिखाने वाले किस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं, बेचने वाले क्या बेच रहे हैं, किस अंदाज से बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें पता चलेंगी। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आप मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हाँ, तो स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही है। टिकटॉक के ऊपर हमने प्रोडक्ट का एनालिसिस किस तरह करना है ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सिंपल आपने क्रोम पे आना है, जैसे ये सामने क्रोम ओपन हुआ है तो यहाँ आपने सर्च करना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। टिकटॉक में हमने यही चीज़ सर्च की थी टिकटॉक के नाम से, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, और वहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आया था उसको ओपन किया था। तो वो टिकटॉक का अपना एक डैशबोर्ड होता है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीख चुके हैं। इस तरह हमने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी यहाँ पे आके लिखना है। तो जब हम लिखेंगे तो उसके बाद हमें फेसबुक का अपना एक प्लेटफॉर्म शो हो जाएगा। अब ये देखें सजेशन में आ रहा है, शायद आपको भी शो होगा। मैं तो ऑलरेडी इसको सर्च कर चुका हूँ, शायद इसलिए मुझे ये नज़र आ रहा है। तो आपको अगर नहीं भी आता तो आप एड्स लिखेंगे तो उसके बाद बाकी सारा आपको सजेशन में नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करें तो इसके बाद ये आपके सामने रिज़ल्ट शो करेगा। तो ये देखें सबसे पहले नंबर पे सर्च द मेटा एड लाइब्रेरी फेसबुक। तो यहीं पे हमें सर्च करना है, इसको आप क्लिक कर दें तो 1-2 सेकंड लगेंगे, इसका पेज ओपन हो जाएगा। ये फेसबुक ख़ुद हमें बता रहा है कि मेरे साथ कौन से लोग हैं जो बेच रहे हैं और किस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनका ब्रांड नेम क्या है और उनकी प्रोडक्ट्स कितनी हैं और किस टाइम वो एड्स रन करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स फेसबुक हमें ख़ुद प्रोवाइड करता है। जब हम इन डिटेल्स को समझेंगे ना, अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। तो सर्च एड्स नीचे सबसे पहले कंट्री लिखा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है तो आप यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें। अगर सऊदी अरेबिया है या जो भी कंट्री दुनिया का है आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चूँकि अभी पाकिस्तान में देख रहे हैं। इसके बाद है ऐड कैटेगरी।
अब यहाँ पे आप आएँ और ऑल एड्स कर दें, ठीक है, ऐड कैटेगरी में ऑल एड्स कर दें। अब यहाँ पे सर्च बार लिखा हुआ है आपके सामने, सर्च बार में जो आपकी प्रोडक्ट है, जो भी उसका मेन कीवर्ड है, उसको आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी उसका मेन कीवर्ड है, उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। और आपने कोशिश करनी है कम से कम वर्ड यूज़ करते हुए यहाँ पे सर्च करें, ज़्यादा 3-4 वर्ड या 5 वर्ड यूज़ ना करें। सबसे पहले आप 2 वर्ड यहाँ पे लिखें। अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं शो हो रही या रिज़ल्ट बहुत कम शो हो रहे हैं तो आप 3 लिख सकते हैं, फिर आप 4 लिख सकते हैं। तो इस तरह ऐसा ऐसा आपने वर्ड इंक्रीज़ करने हैं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जितने कम वर्ड यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाएंगी, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाएंगी आपके लिए उतना आसान होगा एनालिसिस करना। तो आप मुझे कोई अपनी किसी की प्रोडक्ट है या कोई बताना चाहता है तो वो बता दें, या अपनी मर्ज़ी से मैं ख़ुद भी कोई सर्च कर लेता हूँ। है किसी की कोई प्रोडक्ट तो बताए। जी फरहान, क्या है? लेदर शूज़ मिनी एयर कूलर। चले मिनी एयर कूलर को हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वकास ने भेजा है। आजकल सीज़न है इसका और अच्छी सेल्स आएंगी इस प्रोडक्ट की, मिनी एयर कूलर। तो ये देखें जी, इसको सर्च कर लिया। अब जब हमने ये कीवर्ड सर्च किया तो इसके तहत जितने ब्रांड्स थे वो भी आ गए हैं, एक्टिवली एड्स कितने लोग सर्च कर रहे हैं वो भी आ गए हैं, प्रोडक्ट कौन सा है, किस तरह से शो होता है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी पे आपको ब्रांड का नेम शो नहीं होता। और ये देखें, स्टार्टेड रनिंग ऑन 7 मार्च 2024। ये भी टिकटॉक आपको नहीं बताता कि कब से ये बंदा एड्स चला रहा है, और अभी एक्टिव है नहीं है, तो इतनी डीप डिटेल्स वो नहीं देता। टिकटॉक आपको जनरली बता रहा होता है कि ये बंदे ने ऐड चलाई पिछले 30 दिन में और ये इसका प्रोडक्ट है, इसके अलावा बाकी डिटेल्स नहीं आ रही होती। लेकिन फेसबुक आपको ब्रांड नेम भी बताता है, एड्स कब से चल रही हैं ये भी बताता है, और किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स चल रही हैं वो भी बताता है। ये देखें, ये बंदा है, ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे और ये इन सब पे चलाता है। ये 2 इंस्टाग्राम और फेसबुक को इसने टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ से ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि किन प्लेटफॉर्म्स पे इस प्रोडक्ट की या इस ऐड की अच्छी कन्वर्जन आ सकती है। तो आपने उसी को टारगेट करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी रेलिवेंट ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। और अब ये देखें, नीचे इसका ये ब्रांड नेम है। अगर मैं कल्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ ना, तो यहाँ से मुझे इसका पेज भी शो हो रहा है, और उसके ऊपर इसने जो लिंक्स ऐड किए हैं, इससे मैं इसकी वेबसाइट पे भी जा सकता हूँ, इसका एड्रेस भी आ सकता है, इसकी बाकी प्रोडक्ट भी आ सकती हैं। तो सारी डिटेल्स मैं यहाँ से ले सकता हूँ, प्रोडक्ट हंडिंग भी कर सकता हूँ इवन, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स ही बेच रहा होगा। इस तरह बाकी सब लोगों को भी आप ओपन करके देख सकते हैं। अब ये इसका क्रिएटिव है, और इन क्रिएटिव्स में से कुछ रेलिवेंट होंगे 100%, और कुछ कोई 20% 50% रेलिवेंट होंगे, बाकी इरेलीवेंट होंगे, तो उसको आपने इग्नोर कर देना है सिंपली। तो ये इसका क्रिएटिव है, ये वो वीडियो है जिस पे ये एड्स रन कर रहा है। आपने इसको क्लिक करना है, इसको प्ले करना है, इसको देखना है कि ये क्या है। अगर तो ये आपका प्रोडक्ट है एक मिनी, बहुत ही, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा है कि इंसान इसको गाड़ी पे, बाइक पे भी आगे रख के इसे हवा ले सकता है, इवन बल्कि नमाज़ पढ़ते हुए भी इसको सामने रख सकता है। तो पता नहीं आपका प्रोडक्ट यही है या कुछ और है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कीवर्ड बताया तो मैंने सर्च कर लिया। बहरहाल देखने में एक अच्छा प्रोडक्ट है, और आजकल के सीज़न के एतबार से बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मियाँ बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई हैं और अच्छी खासी धूप है ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हर इंसान की ज़रूरत है। आपने कोई भी सीज़नल चीज़ बेचनी है ना, ये वाला प्रोडक्ट सीज़नल है, मिनी एयर कूलर, सिर्फ गर्मी में चलना है। तो सीज़नल प्रोडक्ट बेचने का उसूल ये होता है कि जब सीज़न शुरू हुआ है तब आपने उसको बेचना शुरू करना है, और जब सीज़न बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका है, अपने उरूज पे है, तब आपने उस प्रोडक्ट को ख़त्म कर देना है। अगर सीज़न उरूज पे है, बिल्कुल टॉप पे है, और आपके पास स्टॉक पड़ा है, आपने उसको उसकी बेचना ख़त्म नहीं किया, तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं।
एंड पॉसिबल है कि अचानक बारिशें शुरू हो जाएं और अचानक सर्दी आ जाए, या अचानक कोई भी मसला हो सकता है, या और दूसरे बहुत सारे सेलर्स इसमें इन हो जाएं और उनकी एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हर एक को अपना स्टॉक ख़त्म करना है, तो फिर आपकी सेल्स डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो कोई भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आपने ये रिस्क कभी नहीं लेना किसी भी सीजनल प्रोडक्ट के अंदर। तो ये प्रोडक्ट है जी, ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो मज़ीद आपके सामने रिजल्ट्स आते जाएंगे। ये देखें, यहाँ भी एक प्रोडक्ट है, तो इनको आपने ओपन करना है। यहाँ से इनका पेज ओपन हो जाएगा, इसके पेज पे चले जाएं और पेज पे जाने के बाद देखें कि इसके लाइक्स कितने हैं, कब से ये एड्स रन कर रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। देखें 6 में 7 में यहाँ से लोगों ने इसको स्टार्ट किया है, तो अभी न्यू प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर और डिमांड भी है अच्छी, तो वही इसको आप कर सकते हैं। इसको टिकटॉक पे भी इसकी अच्छी सेल्स आती हैं, फेसबुक पे भी आएंगी, तो दोनों जगहों पे आएंगी। और इसको मज़ीद स्क्रॉल करते जाएं। अब जितने मैक्सिमम रिज़ल्ट्स आपके सामने आएंगे, आपने उनको न्यू टैब के अंदर ओपन करना है। ये देखें, मैंने जैसे इसको ओपन कर लिया, तो यहाँ पे फेसबुक का अकाउंट नहीं है। आप किसी ऐसे क्रोम में ओपन करेंगे जहाँ आपका फेसबुक ऑलरेडी लॉगिन हो, तो उधर से ये होगा कि आप किसी भी चीज़ को ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टली उसका पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ आप देखें कि इसके मज़ीद कितने प्रोडक्ट्स हैं, या ये प्रोडक्ट कितनी बार लिस्ट हुआ है, किस तरह की इमेजेस हैं, लोगों के कमेंट कैसे हैं, कितने लोगों ने लाइक किया है कितने अरसे के दौरान। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ख़ास तौर पे अगर किसी ऐसी प्रोडक्ट के नीचे लोगों के कमेंट्स हैं, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या है, लोगों के क्वेश्चन क्या हैं। तो फिर आप जो एडवर्टाइज़ करेंगे या आप जो वीडियो बना के पब्लिक करेंगे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो उन क्वेश्चन आंसर का जो लोगों ने कमेंट्स में पूछे हुए, आप पहले से ही उनका जवाब दे रहे होंगे। तो जब आप उन सब क्वेश्चंस का जवाब दे रहे होंगे, तो लोगों के पास एक ज़्यादा अच्छी वजाहत मिल जाएगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग आपके पास आके कन्वर्ट हो जाएं। तो ये देखें, बहुत सारे बेशुमार किस्म के रिज़ल्ट्स हैं यहाँ पे, और इसको स्क्रॉल करते जाएं और देखते जाएं। अभी ये नया नया प्रोडक्ट है और गर्मी भी नई नई है, तो इतने ज़्यादा सेलर्स नहीं है। आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद बेतहाशा ये प्रोडक्ट बिक रहा होगा। तो अगर अभी आप इसी वीक के अंदर इसको बेचना शुरू करेंगे ना, तो आपको वाकई बहुत अच्छी सेल्स मिलेंगी। तो एक विनिंग प्रोडक्ट्स है इस वक्त के एतबार से, और आपने इसको बेचना है मई और जून के दरमियान में इसको डिस्कनेक्ट कर दें, ख़त्म कर दें, फिर कोई कुछ और बेच लें, इसको ना बेचिएगा। तो ये इसका टॉप सीज़न है। इसी तरह से ये एक प्रोडक्ट एनालिसिस का छोटा सा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ फेसबुक के ऊपर। जब आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे आके सर्च कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, तो फिर आपने फेसबुक अकाउंट पे चले जाना है। जो नॉर्मली फेसबुक हम सब यूज़ करते हैं, उस फेसबुक को आपने ओपन करना है और वहाँ पे जाके यही कीवर्ड सर्च करना है। कोशिश करनी है कम से कम वर्ड यूज़ हों। अगर आपको ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिल रहे तो थोड़े से ज़्यादा वर्ड यूज़ कर लें, 4 यूज़ कर लें, 5 उसके साथ एक मज़ीद वर्ड का इजाफा कर लें। तो फेसबुक पे सर्च करना है। उसके नीचे आपको मुख्तलिफ पेजेस भी मिलेंगे, ग्रुप्स भी मिलेंगे और अकाउंट्स भी मिलेंगे। तो आपने इन तीनों चीज़ों को अलग अलग देखना है कि पेजेस हैं तो किस तरह का कंटेंट है, किस तरह के लोग हैं, उसके कमेंट्स कैसे हैं और कितने पुराने हैं, और अगर अभी किसी ने स्टार्ट किया है तो किस तरह से स्टार्ट किया है, किस तरह उसको ऑप्टिमाइज़ किया है, बैनर किस तरह का लगाया है, प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, और डेली पोस्टिंग अगर हो रही है तो किस अंदाज से हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखना है। फिर आपको इसके कुछ ग्रुप्स मिलेंगे, और वो जो ग्रुप होंगे वहाँ पे लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, वहाँ क्या पूछते हैं, क्या लोगों को स्टॉक चाहिए, क्या होलसेलर्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं और वो लोगों को ये प्रोडक्ट बेच रहा है, या परचून लेवल के ऊपर भी कोई बंदे बेच रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वो एक बहुत डिटेल्ड और काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है कि फ़ेसबुक पे ग्रुप्स बना के किस तरह से हम ई कॉमर्स कर सकते हैं, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कम से कम 10 ऐसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट, 100% मुख्तलिफ प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा जिसको सिर्फ फेसबुक ग्रुप्स में लोग बेचते हैं, और हज़ारों उनके फॉलोअर्स हैं, और डेली बेसिस पे लोग क्वेरीज भी पूछते हैं उनसे, और सेलिंग और बाइंग दोनों चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं। वो बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो किस तरह से होता है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी आपने ये करना है कि वहाँ जाके सर्च करना है और देखना है कितने ग्रुप्स हैं और कौन से कीवर्ड सर्च करने से आपको ज़्यादा ग्रुप नज़र आते हैं।
तो ये चीज़ें लिखनी है और इसको राइट डाउन कर लेना है। ये सारी असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है, अकाउंट्स देख लेने हैं, पेजेस देख लेने हैं और उसके अंदर उनको ज्वाइन करना है और डिटेल में जाके देखना है कि कितनी पोस्ट हो रही हैं और किस तरह से लोग वहाँ पे इंगेज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो मज़ीद काफ़ी ज़्यादा आइडिया आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जब हम खुद इसको स्टार्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास नॉलेज कंप्लीट होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव एक अकाउंट पेज या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम लाइव काम शुरू कर सकें तो वो मैं साथ साथ करूँगा, तो मज़ीद आपकी काफ़ी सारी क्यूरीज़ क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत मज़ेदार चीज़ है फेसबुक पे जो अभी तक टिकटॉक के पास नहीं है। टिकटॉक पे ये सारी चीज़ें हैं जो अब तक हमने फेसबुक के बारे में डिस्कस की हैं, लेकिन एडिशनली फेसबुक के ऊपर एक फेसबुक मार्केट प्लेस या फेसबुक बाज़ार होता है। फेसबुक बाज़ार में क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस रख सकते हैं और लोग आके आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं और अगर किसी ने ख़रीदना हो तो अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है, आपको इनबॉक्स कर सकता है। तो उसका प्रॉपर एक अलग से फेसबुक बाज़ार होता है जिसको फेसबुक मार्केट प्लेस कहते हैं। तो उस मार्केट प्लेस में अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करना है तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। मीनवाइल जब आप लोग अपनी प्रोडक्ट फेसबुक पे सर्च कर रहे होंगे ग्रुप्स की शक्ल में, पेजेस की शक्ल में या अकाउंट्स की शक्ल में, तो वहीं पे आपको रिज़ल्ट्स के अंदर फेसबुक मार्केट प्लेस पे अगर किसी बंदे ने वो प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ तो वहाँ भी शो हो जाएगा। अगर किसी बंदे ने वहाँ पे लिस्ट नहीं भी किया हुआ तो आप ख़ुद भी फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके उसका कीवर्ड लिख के सर्च कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है दुनिया में जो आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे ना मिले, बहुत सारी प्रोडक्ट मिलती हैं। और हैरानगी की बात यह है कि फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर जितने लोगों ने कमेंट या लाइक किया होता है या जितने ज़्यादा लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया होता है वो फेसबुक पेज या ग्रुप की निस्बत कम अज़ कम 200% ज़्यादा होता है। आपने कुछ नहीं करना, सिंपली जाके प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उसकी प्राइस ऐड करनी है, टाइटल छोटा सा लिखना है और कुछ तस्वीरें ऐड करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और ये भी नहीं हो सकता कि डेली बेसिस के ऊपर लोग ना आएँ और आपसे आके उस प्रोडक्ट के बारे में ना पूछें, कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा, लास्ट आखिरी हैरानकुन बात यह है कि फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। अभी भी आप लोग जाएंगे, इसको सर्च करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, तो आप देखेंगे कि अगर एक चीज़ 500 रुपये की है तो वहाँ 50 रुपये की बिक रही होती है। तो हर वो चीज़ जो मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम हो उसको आपने ज़िंदगी में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। अगर एक गाड़ी 10 लाख की है तो आपको 9,90,000 की मिल सकती है, 9,50,000 की मिल सकती है, आपको वो गाड़ी 7 लाख की नहीं मिल सकती, 8 लाख की नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल। इसी तरह दुनिया की हर चीज़ में होता है। तो हर चीज़ की एक कीमत होती है, उसके थोड़ा सा ऊपर या नीचे प्राइस हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कभी नहीं हो सकता। अगर कहीं पे होता है तो वो स्कैम होता है और ये काम फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेतहाशा होता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, फेसबुक खुद इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा होता है और रेलिवेंट ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें शो कर रहा होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह स्कैम नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, हम तो जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो हम वहाँ भी लिस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, अभी मेरा गला इतना ठीक नहीं है वरना मैं इसको कंटिन्यू रख लेता, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा ऊँची आवाज़ से। तो उसमें हम लाइव देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट को अपलोड करना है, किस तरह से पेजेस बना के लोग ये काम कर रहे हैं और कैसे वहाँ पे हम अपने लिए स्पेस बना सकते हैं। अभी फ़र्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको टिकटॉक का बताया था और अभी फेसबुक का इसलिए बताया है ताकि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, आप मैन्युफैक्चरिंग है या आपके आसपास या आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई होलसेलर है, कोई मैन्युफैक्चरर है या इस तरह का कोई भी बंदा है जिसके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उन प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकें, उन्हीं को सर्च कर सकें। या बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोई फैमिली बिज़नेस होता है, तो अपने फैमिली बिज़नेस को यहाँ पे आके सर्च कर लें कि लोग किस तरह से उसको मार्केट कर रहे हैं, किस तरह से पब्लिक कर रहे हैं, तो आप उसको सर्च कर लें। इसके बाद जब आप मज़ीद इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास कोई होलसेलर नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं है,
तो फिर आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। किसी भी शहर के अंदर चाहिए, किसी भी एरिया के अंदर चाहिए, तो मैं आपको खुद उसके सोर्स भी दूंगा और बताऊंगा भी कि किस तरह आपने इसके रेलिवेंट सोर्स को फाइंड करना है। और इंशाल्लाह एक ऐसा हम प्रोसेस बना रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिटीज़ हैं, हर सिटी के अंदर जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उस तक आपको एक्सेस देंगे, वो आपको अपनी प्रोडक्ट देगा, वो आपके साथ कोलैबोरेट करेगा। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें भी टाइम के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब आप में से किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सादिया सर्वर कह रही हैं कि जेंट्स क्लॉथिंग और सीरम दोनों अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी चलती हैं। सोलर लैम्प, कामरान कह रहे हैं सोलर लैम्प भी अच्छा है, आजकल सोलर पे हर चीज़ शिफ्ट हो रही है। हाउ इंक्रीज़ आवर फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि हम फेसबुक के ऊपर अपने फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ करें। सबसे पहला स्टेप, इसका एक सेशन होगा अलग से, लेकिन मुख्तसर आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हमने जितने हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन सबको शेयर करना है। हम ये कोशिश करते हैं कि अपने जानने वालों के से वो सारी चीज़ें छुपाते हैं जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आपने इसके ऑपोजिट करना है। आपने उन सबको अपने अकाउंट, अपने प्रोफाइल, अपने पेजेस शेयर करने हैं और उन्हें कहना है कि आप इसको लाइक करें, आप इसको ज्वाइन करें, हम आपको डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे। तो जब आप उनको दिखाएंगे तो वो शौक शौक में खुद ही उसको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये एक पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने रेगुलरली उसको पोस्ट करना है अपने व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक पे अपनी स्टोरी के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। और मज़ीद जो भी आप नई पोस्ट करते हैं उसका थंबनेल अट्रैक्टिव बना के उसको हर जगह के ऊपर आपने पोस्ट कर देना है। फिर तीसरा स्टेप ये होता है कि आप कुछ थोड़े से फॉलोअर्स ले भी लेते हो, या अपने दोस्तों को कहते हो कि यार इसको शेयर कर दो अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उन तक भी ये बात पहुंच जाए और वो भी आपके तवज्जुह से इसको लेने वाले बन जाएं। अगर वो फ्री में नहीं करते तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप उनको फ्री में दें। आप उन्हें कहें कि ये मैं आपको देता हूँ, आप इसकी क्वालिटी चेक करें, अच्छी लगेगी तो आप इसको शेयर कर दें। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर एसईओ होती है जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फेसबुक की अपनी है, इंस्टाग्राम की अपनी है, अगर पोस्ट करनी है, रील करनी है तो उसकी अपनी है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर इसको भी देख रहे होंगे कि एसईओ करके किस तरह से हम अच्छी रैंकिंग कर सकते हैं। कैन वी सेल वुड प्रोडक्ट्स, जी हाँ बिल्कुल, लकड़ी से बने हुए छोटे छोटे बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, ऑनलाइन सेल हो रहे होते हैं। और फैसलाबाद में, चनियोट में, गोजरा में, ये 3 जगहों के ऊपर आपको इसके बहुत ज़्यादा सोर्सेज मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी सेल्स होती हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, दोनों जगहों पे वुड प्रोडक्ट का बहुत स्कोप है। प्रोडक्ट कहाँ से मंगाएं और कैसे मंगवाएं? अगर चाइना से मंगवाते हैं तो उसका प्रोसेस प्लीज़ बता दें, या पाकिस्तान में कहीं से कैसे मंगवाएं? सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट हंट करना होता है। अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया तो आप लोकल होलसेल मार्केट के अंदर जाएं, वहाँ उसका पता करें, वो डिज़ाइन पता करें। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता तो दूसरे सिटीज़ के अंदर कैसे पता करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फेसबुक है। फेसबुक पे जाएं, उस प्रोडक्ट का नाम लिखें, उसको सर्च करें, आपको ग्रुप्स मिलेंगे, आपको होलसेलर्स मिलेंगे, आपको सप्लायर्स मिलेंगे। कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसके कम अज़ कम 50 सप्लायर, होलसेलर या उससे रेलिवेंट बंदे जो उसको बेच रहे हो आपको फेसबुक पे ना मिले। मुझे तो आज तक नहीं मिली, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट करें, उनकी हिस्ट्री देखें, उनके कमेंट्स चेक करें और उनसे बातचीत करें और उनसे पूछें कहाँ पे अवेलेबल हैं, फिजिकल शॉप कहाँ है, बिज़नेस कहाँ है, तो आपको हर चीज़ मिलेगी। पहले स्टेप के अंदर आप बिल्कुल ये कोशिश ना करें कि आपने चाइना से या किसी भी दूसरे कंट्री से अपनी प्रोडक्ट को मंगवाना है। आपने पाकिस्तान से उसको सोर्स करना है और बहुत मिनिमम क्वांटिटी के अंदर सोर्स करना है। बेशक आप पहले सैंपल्स मंगवा लें, उसको चेक करें। दूसरे स्टेप के अंदर आप चाइना से उसको मंगवाएं। चाइना में अलीबाबा से सोर्सिंग होती है, कैसे होती है, बहुत आसान है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। टिकटॉक शॉप का कोर्स लाइव हो गया या पेड हो गया? टिकटॉक शॉप का ना कोर्स हुआ, ना पेड हुआ, ना लाइव हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये वैसे जो टिकटॉक हम सब यूज़ करते हैं उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं, ये उस कोर्स की बात हो रही है। मेरा फेसबुक ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया है, अपडेट पेमेंट मेथड एरर दे रहे हैं। फेसबुक का ऐड अकाउंट जो भी बनाता है उसका डिसेबल होता है, या तो वेरिफिकेशन होती है या फिर पेमेंट मेथड का कोई ना कोई मसला आ रहा होता है। तो आपने
जी जो भी बैंक अकाउंट वहाँ पे अटैच किया है उसमें पैसे ख़त्म नहीं होने देने। अगर पैसे हैं ही नहीं और आपने उसको अटैच कर दिया है या थोड़े से पैसे थे जो पहली बार कट के, तो आप उसमें बैलेंस ऐड कर लें तो ठीक हो जाएगा। अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई तो वेरिफिकेशन करवा लें, ठीक हो जाएगा। तो ये 2-3 काम होते हैं, आप इनको कर लें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। सर टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर लें आप भी। सऊदी अरेबिया की मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट कैसे चेक करें? तैयब हसनैन, सेम प्रोसेस होता है पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क में। आपने फ़ेसबुक पे आना है और इसी तरह एड्स लाइब्रेरी के अंदर आके उसको सर्च कर लेना है, या टिकटॉक पे जाना है, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पे उसको सर्च कर लेना है। बहुत सारी प्रोडक्ट जिन पे लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, कोई भी बेचने वाला बंदा उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ नहीं करता जिसकी सेल्स ना आती हों, ऐसे ही है ना। और ऑब्वियसली बहुत सारे से बेचने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, तो हर वो प्रोडक्ट जो बिक रहा होता है उसी को एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो आसान तरीका तो ये है कि जिस प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग है इसका मतलब है उतनी ही ज़्यादा बिक रही है। सर पाकिस्तान में वाइट लेबल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? अगर आपने पाकिस्तान के अंदर स्टॉक बाय करके बेचना है जिसको वाइट लेबल कहते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट 2 लाख 3 लाख होना चाहिए, ताकि आप टेस्टिंग भी कर सकें, अच्छी तरह से सर्कुलेशन भी कर सकते हैं। तो गाइज़ अब एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को ख़त्म कर देंगे। सऊदी अरेबिया में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉर वाइट लेबल? सऊदी अरेबिया के अंदर 3000 से 5000 रियाल तो होना चाहिए वाइट लेबल करने के लिए। सऊदी अरेबिया में चूँकि टेस्टिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट करती है और प्रोडक्ट के ऊपर भी ज़्यादा कॉस्ट आती है, और फिर आप प्रॉपर सर्कुलेशन करें। अगर पैसे कम होंगे तो ये होगा, आप एक बार बेचेंगे फिर वेट करेंगे जब वो पैसे वापस आ जाएंगे बायर की तरफ से, दोबारा आप उसको एडवर्टाइज़ करेंगे। लेकिन 3000 से 5000 रियाल होंगे तो आप अच्छी तरह से उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। रिटर्न रेशो कितना है KSA में? इस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले, उस वक्त KSA के अंदर रिटर्न रेशो काफ़ी ज़्यादा था, 30-40% होता था। अब बल्कि रिसेंटली कुछ हफ्तों तक भी इतना था, लेकिन अब हमने इसको कम करके अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 अंडर 20% ले आए हैं, और हमारे पास बड़े अच्छे रिसोर्सेज हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका है। तो लेस दैन 20% रिटर्न रेशो है KSA के अंदर। इवन अनकरीब हम इसको 10%, 5% तक ले आएंगे सऊदी अरेबिया के अंदर, और ये मैं अनाउंस करूँगा और आपके सामने पूरा इसका वे फॉरवर्ड भी शेयर करूँगा। भाई मैंने अकाउंट ओपन किया है, ये भाई लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। भाई मैंने अकाउंट ओपन किया है, इकामा किसी और का है और नंबर मैंने अपना गलती से डाल दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने अकाउंट कौन सा ओपन किया है भाई, कौन सा अकाउंट ओपन किया है ये बता दें। अगर तो आपने टिकटॉक का अकाउंट ओपन किया है उसके लिए कोई मसला नहीं है, अगर फेसबुक का किया है उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। फेसबुक का अकाउंट आप पाकिस्तानी हो, उसको पूरी दुनिया में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। अच्छा अमेज़ोन का किया है, अमेज़ोन का किया है तो बहुत बड़ा मसला है, इकामे वाला भी फंस जाएगा, आप भी फंस जाओगे, तो ये रिस्क नहीं लेना। अमेज़ोन ने सऊदी अरेबिया के अंदर इकामा बेस्ड काफ़ी थाउजेंड्स अकाउंट बैन किए हैं, बंद कर दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं, और अब मज़ीद कोई ओपन करता है तो उसके लिए ऊपर वो ज़्यादा एक्शन भी ले सकते हैं। आपने कंपनी पे ओपन करना है, कंपनी आपकी है या किसी की है, उसके ऊपर आप अमेज़ोन का अकाउंट बना लें, वो एक लीगल वे है, ऑथेंटिक वे है, उस पर कभी कोई मसला नहीं आएगा। इसी तरह आपने शॉपिफाई करना है, कोरियर अकाउंट बनाना है, कंपनी के ऊपर बनाएं, प्रॉपर वैट पे करें, लीगली जैसे गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया की कहती है वैसे करें हर काम, उसी में सुकून है, उसी में फ़ायदा है, उसी में आफ़ियत है। अदरवाइज़ काम ख़राब हो सकता है, और सऊदी अरेबिया में काम जब ख़राब होता है ना तो गर्दन भी तलवार के नीचे आ जाती है, ठीक है। और इवन पाकिस्तान में आपने कहीं भी लीगली कोई काम कभी नहीं करना दुनिया के अंदर। जब हम जायज़ तरीके से पैसे कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है। ठीक है गाइस, सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।